फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ही अपने ऊपर चार्ज लेके आना। जिंक हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। तो सुनो भाई सुनो, क्या बैलेंसिंग तुम खुद कर लेना, अब बैलेंसिंग भी मैं ही करवाऊं, ठीक है। इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं नहीं, रिएक्ट करते हैं नहीं। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आई एम योर मेंटर, योर टीचर, योर गुड फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं आज आपके साथ रसायन फ्यूजन में बैच संग्राम, ये संग्राम केमिस्ट्री के नाम, और इसमें हम करेंगे क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हमारा पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 के दौरान आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिसिटी अगर किसी चीज की हमें पता होती है तो हम उसके हाईफिकेशन पे, मैग्निफिकेशन मोड पे ऊपर जा सकते हैं। तो जब आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज में लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो चलिए आगे करते हैं, क्या होगा अगर मेटल रिएक्ट करेंगे पानी के साथ। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स जो होता है ना आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। समझ गए? ये चीज ध्यान में रखना कि मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्ड कैटायन। मेटल्स क्या बनाते हैं? कैटायन। और साथ के साथ इनको आयनिक फॉर्म में भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ही अपने ऊपर चार्ज लेके आना, ठीक है। अब वो कहना है कि अगर मैं कहती हूँ कि मेटल रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, अब आपको पता है पानी में 3 अवस्था होती है। एक होती है अभी क्या, कोल्ड वाटर, एक होती है कौन सी, हॉट वाटर होती है ना, और एक होता है स्टीम। क्या होता है? स्टीम, ठीक है। स्टीम मोमोज तो खाते होंगे ना सब, खाते नहीं खाते? और एक मैंने ना बहुत बार बच्चे में से कहते कि मैम डाउट्स है, डाउट्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में डाउट छोड़ दिया करो कि मैम हमें ये डाउट्स है। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट लेके ही हम आएंगे, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलो, मैंने कहा कि किसी भी मेटल का रिएक्शन करना है पानी के साथ। मेटल मैंने ले लिया जिंक, जिंक का रिएक्शन करवाया मैंने पानी के साथ, वाटर के साथ, क्या बना? जिंक ऑक्साइड। भाई मैम जिंक हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। तो सुनो भाई सुनो, तसल्ली रखो, बता रही हूँ। देखो, एक बीकर लिया मैंने, लिया, उस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? पानी। पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? जिंक। अब जब जिंक ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सबसे पहले वो बनाता है जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या एक इंटरमीडिएट स्टेट है। कैसी स्टेट है? इंटरमीडिएट स्टेट है भाई। इंटरमीडिएट का मतलब है एक ऐसी अवस्था जो क्या बनाती है? एक ऐसी अवस्था जो ना तो पूरी तरीके से प्रोडक्ट बनी है, ना पूरी तरीके से क्या बनी है, ना पूरी तरीके से रिएक्टेंट में है, ठीक है। अब चलो, ठीक है मैम, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इस जिंक ऑक्साइड को दोबारा से रिएक्ट करवाना है किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड इज द फाइनल प्रोडक्ट। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों? क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है, इसको मत भूल जाना। ये क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो, ठीक है, अब मैंने कहा कि जो जिंक ले लिया मैंने, एक आपको एग्जांपल देख चला था। अब चलो, अब मेन चलते हैं हम किसके बेसिस पे? रिएक्टिविटी से। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और आपका क्या है? कैल्शियम। ये तीनों के हम बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में, ठीक है। अब ये तीनों ट्राइड है जो, उसमें देखो सोडियम क्या करता है? पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, फिर आगे रिएक्शन होगी, फर्दर प्रोसेस के दौरान वो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? जिंक की जगह मैंने क्या डाल दिया? सोडियम। सोडियम के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसके जो भाप निकलेगा ना, वो इतना सफिशियंट होता है कि क्या कर लेता है? इमीडिएटली कैच कर लेगा फायर। क्या कर लेगा? इमीडिएटली कैच करेगा फायर। इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड इमीडिएटली कैच फायर। पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या कैच कर लेते हैं? फायर। इमीडिएटली क्या कैच कर लेते हैं? फायर, ठीक है। अब हाइड्रोजन इज द फॉर्म ऑफ क्या? हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ द स्टीम एंड कैच फायर इजिली। सफिशियंट इसमें से निकलती है जो क्या है? कैच कर लेगी आग। ठीक है जी मैडम जी, आगे हो गया। चलो जी आगे आते हैं। अब बात आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। सेम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और सेम वही सोडियम जैसा रिएक्शन होगा। कैल्शियम का मैंने कहा, कैल्शियम ने क्या किया? रिएक्शन किया जी। अब जो कैल्शियम रिएक्शन कर रही है ना आपकी, उसमें देखो कर तो रिएक्शन रही है लेकिन लेस वायलेंट है। किसके? मैग्नीशियम और सोडियम के साथ ये लेस वायलेंट है।
मतलब रिएक्ट तो करेगी लेकिन इसकी वॉयलेंट क्या रहती है, कम रहती है। कैसे रहती है देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो कैल्शियम है, कैल्शियम में हमने चूना सुना है, पहले के जमाने में जो चूना होता था उसको क्या करते थे कि भाई पहले चूने को पानी में 24 घंटे भिगो कर रखते थे ताकि उसके अंदर से हीट निकल जाए। समझ रहे हो, हीट निकलने का मतलब है कि उसकी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो सारी ओवर हो जाए। अगर साथ के साथ उससे पहले पेंट होता था, अगर उससे साथ के साथ आप पेंट करोगे ना तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। इतना सफिशियंट वो गर्म होता है कि हाथ जला दे, लेकिन इतना नहीं होता कि आग पकड़ ले। सोडियम और मैग्नीशियम आग पकड़ लेते हैं, सॉरी सोडियम और पोटेशियम, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम आग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम भी हॉट वाटर के साथ करता है, किसके साथ कर रहा है, मैग्नीशियम किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ। और सोडियम और पोटेशियम किसके साथ कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ। सोडियम और पोटेशियम किसके साथ कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ। और आपका जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये कर रहा है आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है इनकी, किसके साथ हो रही है, हॉट वाटर के साथ। अब ये रिएक्शन होगी, हीट निकलेगी, सेम उसी तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। इसके अंदर जो हीट निकलती है वो नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर, ठीक है। लेकिन इसकी पहचान क्या है भाई, इसकी पहचान है कि जो बबूले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, वो स्टिक हो जाएंगे सरफेस ऑफ वाटर बीकर में। यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। यहाँ पर ये बबूले क्या हो गए, इसके स्टिक हो गए हैं। समझ रहे हो, ये बबूले क्या हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं सरफेस ऑफ द वाटर। तो हमें पता चल जाएगा ये कैसी रिएक्शन है आपकी, कैल्शियम की है। ओके चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट हम सीरीज में आ गए हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक की सीरीज है। मैंने कहा जो एल्यूमिनियम है ना तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ना तो ये करेगा कोल्ड वाटर से रिएक्ट, और ना ही करेगा ये किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। तो भाई अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, करेगा भाई करेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बता तो रहे हैं, तसल्ली रखो तसल्ली। ठीक है चलो, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, तसल्ली से सीखो। ठीक है चलो भाई देखते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा ये। स्टीम समझ रहे हो, भाप, भाप के साथ ये रिएक्ट करता है। कैसे, अब देखो एल्यूमिनियम फॉर्मूला वही है, भाप का फॉर्मूला अलग नहीं होगा, है तो पानी ही ना। चलो जी करते हैं मैडम जी, ये देखो एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, यही बनेगा। जल्दी से बताओ मुझे, अगर यही बनना है तो बताओ, अगर चेंज करना है तो भी बताओ। अभी तो मैं भी क्या कहते हैं, लड़की अपने ही हाथों में है, यही बनेगा, बताओ भाई जल्दी जल्दी। बस हर किसी के साथ यस मैडम यही बनेगा। नालायको ये नहीं बनता है, क्या बनता है, ये क्या है, गलत है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि तुम हाइड्रोक्साइड जोड़, और तुम पेपर में भी यही करते। लेकिन क्या बनता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और साथ के साथ क्या निकलेगी, अब देखो अब यहाँ हाइड्रोजन तो आई नहीं है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो आ गया, बची क्या आपकी हाइड्रोजन। ठीक है भैया, बैलेंसिंग तुम खुद कर लेना, अब बैलेंसिंग भी मैं ही करवाऊं, अब तो बड़े हो चुके हो, चलो कोई बात नहीं करवा देती हूँ, बच्चे हो ना तरस आ जाता है फिर मुझे। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, तो ठीक है मैंने कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो मैं कितने करूँ यहाँ पर, 3, 3 दूनी 6, मुझे यहाँ कितने करना पड़ेगा, 3। समझ गए, चलो जी। सेम आपका होमवर्क ये कि आप आयरन और जिंक के साथ रिएक्शन करके बताओगे। अब लास्ट टॉपिक, अब बचा हमारा लास्ट, लास्ट में क्या है, चलो लास्ट में है ये कि आपका गोल्ड, सॉरी यार, हाँ क्या है, क्या है, गोल्ड, क्या है गोल्ड, AU AG, और क्या बचा आपका कॉपर। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी मोड, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, पानी के किसी भी फॉर्म के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पानी के फॉर्म के साथ ये रिएक्ट नहीं, अरे रे रे कहाँ भाग गया, ये रहा, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है चलो दोबारा मैं लिखती हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ये एट ऑल, इसमें लिखो एट ऑल मोड ऑफ वाटर, चाहे पानी का कोई भी मोड हो, ये डज नॉट रिएक्ट एट ऑल मोड ऑफ वाटर।
ऑफ वाटर। ठीक है, इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं नहीं, रिएक्ट करते हैं नहीं। समझ गए? चलो बाय बाय, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर ना भूले।